हाय दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हो जाएगा हिंदी का। बेसिकली इसमें मैं आपको लास्ट एक तरीके से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ हिंदी की। पहले मैंने आपको एक वीडियो बना दिया था, पर आपका लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है। इवन आपको यदि 20 दिन भी बचे हुए हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, या 1 महीना भी बचा हुआ है तो भी ये वीडियो देख के आप बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन वाले जितने भी हैं सभी ये वीडियो देख सकते हैं, और 10th वाले, 12th वाले और जो भी हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सभी ये वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको प्रो टिप भी दूंगा जो टॉपर द्वारा बताई गई है। जी हाँ, टॉपर द्वारा, और टॉपर का नाम भी बताऊंगा, पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर हिंदी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये सभी के लिए है, याद रखिए, 10th का हो, 12th का हो, किसी भी बोर्ड का हो, इवन सीबीएसई के लिए भी। और हिंदी स्ट्रेटेजी बिफोर एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मानिए कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हिंदी में, वो रीढ़ की हड्डी हैं, है ना। हमारी बॉडी पूरी तरीके से जब हम बैठते हैं, चलते हैं, उसमें सब में रीढ़ की हड्डी का बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत यूज़फुल होती है वो। वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। यदि आप क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वहाँ पे जाकर आपको दिक्कत होगी। जी हाँ, मैंने पढ़ने का बोला है। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि आप एक बार सिर्फ फेर लेंगे तो काम चल जाएगा, या एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर्स बार 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 रिवाइज करने हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखिए कि क्वेश्चन आंसर्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स हम क्या सारे करें? तो सर, अगर हम सारे करते हैं तो एक चैप्टर में कम से कम 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या 15 क्वेश्चन हैं, और हमारे कम से कम 20 चैप्टर हैं, तो 15 इंटू 2 300 क्वेश्चन हो गए सर। तो क्या हम 300 क्वेश्चन याद करें? जी नहीं, आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो क्वेश्चन आप जरूर करो। और इसी के साथ साथ एक प्रो टिप जो मैं आपको देता हूं, ये टॉपर की नहीं है पर मैं आपको दे देता हूं। वो प्रो टिप ये है कि आप 2022 का पेपर जरूर सॉल्व करें। जो भी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो 22 का पेपर सॉल्व करें, और जो वीडियो देखेगा 2023 में, 24 में, तो वो मतलब 1 साल पुराना पेपर जरूर उसको पूरा पूरा सॉल्व करें, उसे पूरा रट डालें। याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट है। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ज़रूरी हैं। लोग बाग थंबनेल बना देते हैं बड़े बड़े, उसमें कुछ बात इंपॉर्टेंट नहीं, निष्कर्ष नहीं निकल पाता, पर इस वीडियो में हर एक बात पर निष्कर्ष निकलेगा। बस ईयरफोन लगा के नोट करते जाइए, क्योंकि ये भूलना नहीं है हमको, और बार बार वीडियो नहीं देखना है ये वाली, बस आपको नोट करना है और उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। मैंने पहला पॉइंट बोला कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में टिक लगा लेने हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, 2022 का पेपर लीजिए, और जो 2024 में देख रहे हैं वो 2023 का पेपर लीजिए। ठीक है, पेपर लेने के बाद, 2022 का पेपर लेने के बाद आप उसमें से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनको सबसे पहले बहुत अच्छे से करना है, उनको रट डालना है, उनको तो ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आ गए हैं, है ना। अब जितना समझना था वो हमने पूरे साल भर में समझा, अब रट डालना है अपन को वो 2022 का पेपर पूरा क्वेश्चन आंसर सहित। ठीक है, उसके बाद अपन को कुछ अपने हिसाब से टिक लगा लेने हैं। ठीक है, और उनको बार 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 पढ़ना है। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चंस निकाल लो आप। कितने क्वेश्चन? टॉप 100। ठीक है, उनको बार 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 रिवाइज करो। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी हो उस हिसाब से पढ़े, वो बार बार अच्छे से पढ़े रगड़ के। और उसके साथ ही आपको एक पेज रख लेना है अपने साथ। पहली टिप क्या हो गई, आपको बार बार पढ़ना है। दूसरी टिप, आपको जब आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं तब आपको एक पेज रख लेना है। और जैसे मान के चलो आपको दिमाग में आया कार्यक्रम कैसे लिखते हैं, तो आपको नहीं आ रहा मान के चलो यार लिखना कार्यक्रम कैसे लिखते हैं, एक बार बगल वाले रफ पेज पे लिख के देख लो कार्यक्रम। ठीक है, या फिर आप मंडल कैसे लिखते हैं तो आप वो लिख के देख लो। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं ये लिख के देख लो। आप देखो, खुद से देखो आपको लिखना आता है या नहीं, है ना। जैसे श्यामपुर कैसे लिखते हैं, ठीक है, और लापरवाही कैसे लिखते हैं, इस तरीके से आप लिख लिख कर देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि लिखना और याद करना दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम हिंदी का पेपर दे रहे होते हैं तब। ठीक है,
यहां तक बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आंसर्स की हमने सारी चीजें क्लियर कर ली कि हमको बार बार रिवाइज करना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि हिंदी में जो लैंग्वेज लिखी है वो लिखेंगे एग्जाम में तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। मैं इन वर्ड्स को फिर से रिपीट करता हूं, हिंदी में जो लैंग्वेज लिखी है उस क्वेश्चन में, यदि आप उस क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज को लिखते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। क्लियर? क्लियर, इसलिए बार बार रिवाइज करना है और खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओटी ऑब्जेक्टिव की। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में फिलअप आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस आते हैं, है ना, खाली स्थान जिनको हम कहते हैं हिंदी में, रिक्त स्थान भी वही चीज हो गई, है ना, और एक सही गलत आता है, ठीक है, सही जोड़ी आता है। तो ये इन्हीं को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एग्जाम में। अब इनको कवर करने के लिए तो वैसे हमको चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, पर बनी बनाई बात है, हमारे पास 1 मंथ बचा है, 20 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, तो हम पूरा चैप्टर्स बैठ के तो नहीं पढ़ सकते। तो हमको क्या करना चाहिए, कोई गाइड लेके, या जैसे मान के चलिए एमपी बोर्ड में परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन बड़ी फेमस है, तो हमको यहां से ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अच्छे से पूरे पढ़ लेने चाहिए, पूरे। जी हाँ, यहां पर मैंने बात की पूरे की, ठीक है। 2022 के सबसे पहले आप पढ़िए ऑब्जेक्टिव्स, और पूरे जितने भी आपके पास पेपर हो पुराने प्रीवियस ईयर के, उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए। और आपके पास कोई गाइड हो जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हो, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब हो, उनको बार बार रिपीट करिए, बहुत जल्दी याद हो जाता है हिंदी में। बस आपको लिख कर देखना है, याद रखिए, लिख कर देखना है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा नंबर दिलवाने में काम करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यदि मैं एमपी बोर्ड की बात करूं मध्य प्रदेश बोर्ड की, तो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका परीक्षा बोध या परीक्षा दिन, किसी एक से अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे उसमें एग्जाम में आ जाएंगे, मतलब मोर देन 80% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे से रगड़ के पढ़िएगा, ठीक है, बार बार रिवाइज जरूर करना है। ये जितनी भी बातों को मैं ज्यादा बार बार जो बोलता हूं ना, जिन पर ज्यादा प्रेशर देता हूं मैं, उन बातों को जरूर से नोट करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट के तौर पे हिंदी ग्रामर की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ग्रामर के जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो भाषा क्या होती है ना, शुक्ल जी की परिवार, शुक्ल जी के हिसाब से क्या है ना, और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे ग्रामर के अंदर। तो वो क्वेश्चन जो 2022 में आए हुए हैं या उससे पहले आए हुए हैं, जो बार बार आपको प्री बोर्ड में पूछे, सेकंड टर्म में पूछे, फर्स्ट टर्म में पूछे आपके, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो क्वेश्चंस आपको बार बार दिखे ग्रामर में, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, ठीक है, जो 2022 के पेपर में आए, है ना, और जो आपके इस बार प्री बोर्ड में पूछे गए, स्कूल वालों ने पूछे, जो बार बार आ रहे हैं, उन्हीं को रट लीजिए अच्छे से ग्रामर में। और इसके अलावा नया मत पढ़िए। नया मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप जिसका कोई दूसरा अभी तक कोई नाता ही नहीं रहा, मतलब वो ना तो आपकी मैडम ने दिया स्कूल में, ना 2022 के पेपर में आया, ना 2021 के पेपर में आया, उसको मत करिए। क्लियर है? अगर वो एग्जाम में आ जाएगा तो हम उसको टैकल कर लेंगे, पर अभी उस पर फोकस करिए जो आपको थोड़ा बहुत आता है, जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यदि वो एग्जाम में आ गया तो आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांस होंगे। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, प्रत्योपसर्ग के साइड में, संधि विच्छेद और ये कई सारी चीजों पर, ठीक है। जब हम बात करते हैं विलोम शब्द की, तो अब आप बोलेंगे कि विलोम शब्द पूरे पढ़िए। जी नहीं, विलोम शब्द पूरे नहीं पढ़ना है। विलोम शब्द वो शब्द पढ़ने हैं जो फेमस हैं। जी हाँ, जैसे 2022 का पेपर उठाओ, कौन कौन से विलोम शब्द आए थे देखो, उनको अच्छे से रटो। 2021 में कौन से आए थे देखो, 2020 में कौन से आए थे देखो, उनको अच्छे से करो। और उसके बाद फिर जो फेमस विलोम शब्द हैं, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, जो बार बार देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत ही नॉर्मल जो आपकी आम भाषा में भी देखने को मिल जाते हैं, या जिसके आगे या पीछे आ लग जाता है तो वो विलोम हो जाता है, वो वाले शब्द। ऐसे ही पर्यायवाची में करो, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो पर्यायवाची याद करो। प्रत्यय और उपसर्ग का कॉन्सेप्ट समझो कि प्रत्यय और उपसर्ग
उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय आगे लगता है, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, पीछे क्या लगता है, आगे क्या लगता है, शब्द कैसे बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है बस आपको। विलोम शब्द में वो देखना है जो बहुत ज्यादा फेमस हो, बार बार जो आए हुए हों, और यही पर्यायवाची में देखना है, यही प्रत्यय उपसर्ग में देखना है जो बार बार आए हुए हों, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां तक बात हो गई, क्लियर हो गई, सारी बातें समझ में आई यहां तक। अब हम बढ़ते हैं लेटर की तरफ। क्या लेटर बुक से पढ़ना जरूरी है या गाइड से पढ़ना जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। सबसे पहले आप वह लेटर पढ़ेंगे जो 2022 में आया हुआ है, उसको पढ़ेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसे रटेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? देखो, आपको फॉर्मेट बनाना सभी को आता है, पर उसके अंदर लैंग्वेज क्या यूज हो रही है, ये अभी हम प्रो टिप में भी देखेंगे इसको, क्योंकि टॉपर के द्वारा जो बताई गई है उसमें भी देखेंगे हम इसको। तो इस यहां तक आप समझिए पहले कि आपको लेटर को भी बार बार पढ़ना है, डिफरेंट लेटर्स को। ठीक है, डिफरेंट लेटर्स को, जो फेमस लेटर्स हैं बार बार आते हैं, जैसे लाउड स्पीकर पे लिखना हो गया, गंद की सफाई को लेकर हो गया, स्कूल में छुट्टी को लेकर हो गया। तो इन लेटर्स पे ज्यादा फोकस करिए, है ना। और हेल्थ ऑफिसर्स को आप लिखते हैं तो इन पे ज्यादा फोकस करिए, है ना। बीमारी फैल रही है मच्छर के कारण, गंदगी के कारण, इन लेटर्स पे ज्यादा फोकस करिए, इनके चांस ज्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे की। ऐसे जो आपको करना है वो पॉइंट वाइज करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, रूपरेखा तैयार कर लीजिए। रूपरेखा का मतलब होता है पॉइंट्स। पॉइंट्स याद कर लीजिए ऐसे की, जो भी आप जैसे मान के चलिए खेलों का विकास, हाँ, खेल से रिलेटेड एक पैसेज होता है, वो हमारा ऐसे होता है। एक पर्यावरण प्रदूषण पे होता है। अब जैसे 2023 में मेरे को लगता है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, ठीक है, कि ऐसा आ सकता है। एक हमारा पॉपुलेशन को लेकर हो गया, है ना, जनसंख्या को लेकर हो गया। तो इस तरीके से आपको पॉइंट याद है। देखो, 1 से 3 पैसेज आप करो याद, ठीक है, एक बार उनका पढ़ लो आप। ठीक है, शुरू की लाइन जो है उनको अच्छे से रखो, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज लिखना है, पर बाकी फिर हम अपने हिसाब से लिखेंगे उसके अंदर। पर पॉइंट याद करना बेहद जरूरी है। आई रिपीट, ऐसे में पॉइंट याद करना, कम से कम 7 से 8 पॉइंट याद रखो। वहां पर आपको 4 या 5 ही पॉइंट लिखना है, पर 7 से 8 पॉइंट याद रखो। कभी कभी रेखा भी लिखने को आती है, तो कम से कम 3 से 4 पैसेज की रूपरेखा जरूर याद करना है आपको। रूपरेखा मतलब पॉइंट्स होते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं पैसेज की। पैसेज आपको घर से कुछ सॉल्व करके जाना है एग्जाम से 2 दिन पहले। पैसेज कम से कम 5 से 6 पैसेज सॉल्व कर लो आप, पोयम वाले और मतलब आपका पोयम वाले और बड़े वाले दोनों पैसेज, आपका काम हो जाएगा। पैसेज इतने टफ नहीं आते हैं, हाँ, पर जब आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस को जब पढ़ रहे हो और जब आप आंसर उसका टिक कर रहे हो, तो बड़े ही ध्यान से ये चीज करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपका 1 नंबर काट देगी। और एक एक नंबर से ही, मतलब बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है, और एक एक नंबर से ही परसेंटेज अच्छा बनता है। अब हम प्रो टिप की तरफ चलते हैं, जो कि टॉपर के द्वारा दी गई है। टॉपर कोई और नहीं, मेरा दोस्त ही है, उसका रत्नेश सिंह परियार नाम है। साथ में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, हम 12th तक साथ पढ़े हैं। फिर उसका सब्जेक्ट 11 12th में मैथ्स था, पर हम 10th तक ज़रूर साथ में क्रिकेट खेले हुए हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं। तो 10th में जीपीएस में गुना पब्लिक स्कूल में पढ़े हम। आप यदि कोई गुना का हो तो वो चेक भी कर सकता है। गुना पब्लिक स्कूल में हम 2015 के पास आउट हैं, तो उसमें आपको मेरा परसेंटेज भी मिल जाएगा। मैं तो बता चुका हूँ अपने फेलियर स्टोरी में, तो उसका भी मिल जाएगा। वो टॉपर था, पेपर में भी नाम आया हुआ है। तो हिंदी में मोर देन 85 मार्क्स 10th में, और मोर देन 83 मार्क्स, कंफर्म नहीं है, 83 एबव है, मतलब 83 एबव है, पर उसका कंफर्म नहीं था। तो ये दोनों ही एग्जाम में 83 एबव थे 10th। तो थैंक यू सो मच रत्नेश फॉर वेरी वैल्यूबल एडवाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रो टिप है ये, हिंदी में सरल भाषा लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, अपन को एकदम, ये रत्नेश का है, जितने भी वर्ड्स हैं ये सब उसी के हैं, तो अब मैं वही बोलूंगा, ठीक है। तो उसका कहना ये था कि जितना हो सके, पहला तो जितना हो सके उतना पढ़ो। एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना पढ़ो, और जितना हो सके उतना रिवाइज करो, बार 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 बार, मतलब आपको इतना रिवाइज करना है कि आपके माइंड में बैठ जाए।
ये नहीं कि हमको लगता है यार हमने एक बार पढ़ लिया, हमने फेरा लगा लिया एक बार और काम हो गया, नहीं, उसका साफ कहना था कि आप बार बार रिवाइज करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात कि सरल भाषा, उसका कहना था कि भाई जैसे लेटर है, अब लेटर में आप नॉर्मल भाषा लिख रहे हो, नहीं, जो अब जैसे जो अपन जो लेटर में एक्चुअल भाषा लिखी रहती है ना, आपको वही लिखने की कोशिश करना है। नो डाउट आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बना सकते हो, पर थोड़ा सा अपन को हिंदी लिटरेचर का ध्यान रखना है, उसको देख उसके मुताबिक अपन को लिखना है। अपन को नॉर्मल आम भाषा को नहीं लिखना है जो अपन अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए यूज़ करते हैं, वही भाषा यदि अपन लिख देंगे तो हिंदी का लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। इस वजह से उसका ये कहना है कि आपको पढ़ना है और पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत लिखना है एज इट इज़, है ना, फिर भले आप उसको रटें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले जैसे मैं आप सबको बोलता हूं कि रटन विद्या फलंत नाही, है ना, जैसे मैं बोलता हूं, पर दोस्त जब एग्जाम करीब आ जाता है ना और जब आपने समझा नहीं होता है तो फिर रटंत विद्या ही थोड़ा बहुत फल देती है ना। हाँ, यहां तक बात क्लियर हो गई है ना। जो बातें समझाई गई हैं उनको नोट कर लेना जो आपको लगता है ना, जिससे आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरल भाषा का यूज कम से कम करना है हमको। टॉपिक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जो हमने आंसर पढ़ा है, जो हमने लेटर पढ़ा है, उस भाषा को ज्यादा लिखना है। खुद से इंपॉर्टेंट निकालो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, मान के चलो आपके बुक में 400 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो जो आपको लगते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 2022 का क्वेश्चन पेपर जरूर से करना, और उसके पहले क्वेश्चन पेपर कर लो तो और अच्छा है, पर 2022 का एकदम घोट कर पीने वाली चीजें मतलब इस तरीके से कर लेना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी रत्नेश का ही कहना था कि खुद से आप इंपॉर्टेंट निकालो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसका लास्ट एक पॉइंट था कि फॉलो एक चीज को करो। उसका कहने का मतलब ये था आपने पूरे साल भर से कोई कॉपी बनाई होगी, है ना, स्कूल की कॉपी या नोट्स होंगे आपके पास, या बुक से आप पढ़ रहे होगे, या गाइड होगी आपके पास, या परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन होगी, तो आप उससे पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि मान के चलिए यार एक क्वेश्चन ना मुझे परीक्षा बोर्ड में अच्छा लग रहा है या एक गाइड में अच्छा लग रहा है तो मैंने वहां से कर लिया, पर एक दूसरा क्वेश्चन गाइड में अच्छा नहीं था तो मैंने बुक से कर लिया या फिर नोट से कर लिया, तो अब मैं वो वाला क्वेश्चन नोट से ही करूंगा और जो मेरे को गाइड से अच्छा लगा था वो वाला क्वेश्चन मैं गाइड से ही याद करूंगा। ठीक है, तो ये उनके साथ होता है जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की है, पर अब जो एकदम ही 10 दिन 20 दिन या 1 महीना पहले कर रहे हैं वो कोई एक चीज उठा लें उसी से बार बार रिवीजन करें। क्लियर है, क्लियर है, ये वाली चीज एक ही चीज को फॉलो करें। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो था। मैंने सोचा था कि मैं 5 वीडियोस लाऊंगा हिंदी पर, नहीं, पर मैं एक ही वीडियो में मैं सम अप कर दिया मैंने पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। आई होप यदि आपने पॉइंट्स नहीं लिखे तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा 2x की स्पीड पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर से लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और बहुत शानदार तरीके से लिखिएगा, बहुत शानदार तरीके से करिएगा, और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करना है, एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।